हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और कल मैंने एक वीडियो डाला था शाम को कि कानपुर के मेडिकल कॉलेज में करीब 30 बच्चे बीमार हो गए, मेडिकल स्टूडेंट्स बीमार हो गए हैं। और उनमें से एक छात्रा बहुत सीरियस थी और बीमारी का भी पता नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिग्स मरे हुए पाए गए। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई उससे रिलेटेड कोई इन्फेक्शन ना हो। और अभी जो इनिशियल फेजेस में डायग्नोस किया गया था वो किया गया था एक्यूट एनसेफेलाइटिस, जबकि मैंने कल हेडिंग दी थी एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से, कि जिसका पता नहीं है अभी। और वही हुआ। हालांकि मुझे कुछ लोगों ने वो भी करा कि आप ऐसी सनसनी वाली आपने वो डाल दी है। मैंने कहा भाई, एनसेफेलाइटिस बच्चों में होती है, 5 साल से छोटे बच्चों में ज्यादा होती है। इतने स्टूडेंट्स को एक साथ होना ये कोई एनसेफेलाइटिस के सिम्टम नहीं है। और वही हुआ। सैंपल का नमूना भेजा गया लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, वहां से पता चला ये स्वाइन फ्लू था। जी हाँ, और उस छात्रा की डेथ हो चुकी है जो वेंटिलेटर पे थी। उनके ब्रेन में इन्फेक्शन चला गया और एंसेफेलाइटिस हुई और चली गई। जनरली एंसेफेलाइटिस इस तरह की रेयर होती हैं स्वाइन फ्लू में, लेकिन एक तरह की हाइपर इम्यून ये रिएक्शन होती है ब्रेन की, और इस तरह से हो सकता है और भी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं स्वाइन फ्लू में। और स्वाइन फ्लू 2009 से होता आ रहा है, बीच बीच में आउटब्रेक्स होते रहते हैं। 2009 में ही इसको पेंडेमिक घोषित किया गया था। और मैं अपने पिछले कितने वीडियो में बता चुका हूं कि हर साल स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगवा लो, यही एक प्रिवेंशन का तरीका है। और हर साल लगवानी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक्चुअली अब यहाँ पे जो कहानी हुई है इस मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पे आसपास काफी सुअर पिग घूमते रहते थे। और ये वायरल जो होता है ये पिग से या दूसरे ह्यूमन से भी हो सकता है। तो ये मुझे तो लगता है कि पिग्स से इसका रिलेशन है, क्योंकि वहाँ ये खाली मेडिकल कॉलेज के आसपास नहीं, पूरे कानपुर में सुअर मरे हुए पाए गए हैं। इधर लंबी वायरल डिजीज चल रही है गाय में, काऊ में। तो कहीं ना कहीं, हालांकि इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, इनके टेस्ट होने चाहिए थे सुअर के, कि आखिर इनको क्या हुआ क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इसमें किसी ने कुछ करा। तो वो इन्फेक्शन क्या, वही इन्फेक्शन आदमियों में पहुंच गया वहां से स्टूडेंट्स में। क्योंकि वहां पे जो सुअर थे, वहां पे एक और कहानी आई है कि एक माफिया है, सुअर माफिया। यार, पिग माफिया है, मिस्टर कोई जो भी है खटीक करके। तो वो उनका राज चलता है, माफिया है वो सुअर। अगर मेडिकल कॉलेज वाले उनको पकड़ के उनको आगे एमसीडी में या उसमें जो भी उनकी कॉर्पोरेशन वहां भेज देते थे, तो वो लड़ाई झगड़े भी हुए, सर भी फोड़े गए। तो कुल मिला के करप्शन यहाँ पे भी है कि वो लोगों को खिला पिला के या उनकी जान पहचान से वो सुअर अंदर भेज देते थे। अबे क्योंकि हॉस्पिटल में गंदगी होगी तो सुअर को खाने को मिलेगा। कुल मिला के भगवान मालिक है। सफाई के नाम पे पहले ही कानपुर बहुत बर्बाद था, अब ये सुन के तो मुझे और डर लग रहा है। लेकिन ये स्वाइन फ्लू के एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, और इसके साइन सिम्टम फ्लू जो है बिल्कुल कोविड जैसे होते हैं। लंग्स पे अटैक करता है, सब कुछ कोविड जैसा है। ऑक्सीजन कम हो जाती है, लंग्स पे असर आ सकता है, बाकी पूरी बॉडी पे असर आ सकता है। इसमें जैसे लड़की की डेथ हुई तो वो उसके ब्रेन पे भी असर कर गया, मैंने एंसेफेलाइटिस हो गई। 70 बच्चे बीमार हो चुके हैं अब तक। हालांकि एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि 70 बच्चे सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही क्यों हैं। एक तो ये है कि हाई रिस्क पे है मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं, जो भी सामने होगा मरीज तो उससे आपको हो सकता है। और मास्क कहीं ना कहीं अब कोविड से लोगों ने हटा दिए, जबकि यहाँ पे भी बचने का तरीका वही है, मास्क और पीपी किट। सच बता रहा हूँ, सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है बचने के तरीके में। सिर्फ ये है कि कोविड में वैक्सीन बाद में आई और यहाँ पे वैक्सीन पहले से आई हुई है, फ्लू वैक्सीन, और अच्छी इफेक्टिव वैक्सीन है। ठीक है। तो एक तो ये है कि इससे बचना है। तो और सिम्टम मैं सच बता रहा हूँ, वही सिम्टम है जैसे कोविड के होते हैं, नजला, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? जब आपको सांस में दिक्कत हो रही है, हाई ग्रेड बुखार हो रहा है, बहुत वीकनेस है, या फिट्स आ रहे हैं, पेशेंट होश में नहीं है, तो जरूर डॉक्टर के पास एडमिट भी होना पड़ सकता है। या ऑक्सीजन लो हो रही है, ऑक्सीजन भी चेक करते रहे। ठीक है, क्योंकि सब कोविड जैसी कहानी है सब कुछ। अब जो बच्चे 19 साल से कम एस्प्रिन लेते हैं उनमें बहुत खतरा होता है रे सिंड्रोम होने का। तो जिनको चिकन पॉक्स हुई हो या अभी अभी कुछ इस तरह की बीमारी हुई हो तो उनको एस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए। तो एस्प्रिन जो ले रहे हैं उनमें ये खतरनाक साबित हो सकता है फ्लू, मैं आपको पहले बता दूं। हालांकि बच्चों में कम दी जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में एस्प्रिन दी जा रही होती है उनकी बीमारियों के हिसाब से। एक तो ये हो गया।
और कौन से लोग रिस्क पे होते हैं? जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, 2 से 5 साल के बच्चे जो हैं वो बड़े रिस्क पे हैं। तो कुल मिला के अब एक सवाल उठता है कि ट्रीटमेंट क्या है? टेस्ट तो वही है, आरटीपीसीआर से आपने टेस्ट कराना पड़ेगा जैसे कोविड में होता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में टेमीफ्लू नाम की एक एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है, ओसेल्टामाविर जो होती है, तो वो देते हैं हम लोग। लेकिन क्या उसको एज ए प्रिवेंटिव डोज दे सकते हैं? जहां कम्युनिटी आउटब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पे आउटब्रेक हुआ पड़ा है, अगर ये सब स्वाइन फ्लू से ही पीड़ित हैं, इन्फ्लुएंजा ही हुआ पड़ा है सबको, तो मैं अगर होता तो मैं टेमीफ्लू जरूर दूंगा। और टेमीफ्लू की डोज प्रिवेंटिव डोज, हालांकि आइडियली वैक्सीन सबसे जरूरी है, सब वैक्सीन लगवा लो सबसे पहले फ्लू की। लेकिन अगर आपको टेमीफ्लू लेनी है तो आप 10 दिन तक एक गोली रोज टेमीफ्लू की ले सकते हैं, 75 mg की। ये अडल्ट डोज बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम इसको 6 हफ्ते तक भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर, ठीक है, मैक्सिमम 6 हफ्ते तक भी दी जाती है, वैसे 10 दिन काफी होती है। लेकिन जो कोमोर्बिड वाले हैं उनको 12 हफ्ते तक भी दी जा सकती है, ठीक है। तो ये कुल मिला के प्रिवेंटिव भी एक मेडिसिन है टेमी फ्लू। लेकिन मेनली जो फ्लू वैक्सीन है, फ्लू शॉट है, वो लगवाना जरूरी है। वो हर साल लगती है। मार्केट में करीब 1800 रुपए के आसपास की आती है, या 2000 रुपए के आसपास की ये वैक्सीन आती है, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो था, अपना ध्यान रखिएगा। स्वाइन फ्लू फैल चुका है, और अगर ये यहाँ पे फैला है तो बाकी जगह भी फैलने का पूरा अंदेशा है। कोविड से अभी निजात मिली नहीं है पूरी तरीके से, और स्वाइन फ्लू आपके सामने आ चुका है। तो ये अब लोग बोलेंगे सर ये तो धंधा है, माफिया है, WHO का, डॉक्टरों का मिला जुला। सर किसी की डेथ पे ऐसा मत बोलो, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी, बाबाओं ने कोविड का कितना बेवकूफ बना, और कितने लोगों की डेथ हुई कोविड में। अब आप बोलोगे जी आपकी दवाइयों से, ठीक है जी, आप लोग बोलते रहो। आप लोगों में इंसानियत खत्म हो चुकी है। जिसके घर का वो लड़की गई है, मेडिकल स्टूडेंट, उसके घर वालों से पूछो। तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। इतनी गंदगी, इतने सुअर वहां घूम रहे थे, आप कर क्या रहे थे? इतने पिग्स की मौत हुई, आप कर क्या रहे थे? जिम्मेदारी तो है वहां के प्रशासन की, लापरवाहियां तो हैं। और मेडिकल कॉलेज में उन्होंने वहां पे क्यों नहीं संज्ञान लिया कि आपके यहाँ इतने डेथ आपके अंदर हुई पड़ी है, मेडिकल कॉलेज के सुअर की मौत, आपने क्यों नहीं चेक कराया? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सीधे रास्ते की ये टेढ़ी सी चाल। अब वो प्रिंसिपल कह रही नहीं जी ये सुअर से नहीं हुआ, ये दूसरा इन्फ्लुएंजा है जो आदमियों से ही हुआ है जी, कहीं से, सुअर से नहीं हुआ। ठीक है भाई, जय हो, धन्यवाद, थैंक यू, हम मान लेते हैं।